वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम प्यारी। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप जितना अधिक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतनी ही प्रेरणात्मक चीजें आपको मिलेंगी। मैं चाहती हूँ हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि विशेष तौर पर मैं महिलाओं के लिए एक प्रेरणात्मक संदेश लेकर के आती हूँ, क्योंकि मैं समाज सेविका हूँ, एक पत्नी भी हूँ, एक माँ भी हूँ और लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी हूँ। तो इन 4-5 रिश्तों के साथ मैं हर तरीके से प्रेरणा का संदेश बनती हूँ। तो मैं चाहती हूँ हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन का ऑल वाला बटन ही प्रेस करें, जिससे आपके स्क्रीन में मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस ऊपर ही आ जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे नए वीडियोस आ चुके हैं। और हर वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलें, क्योंकि लास्ट एक संदेश जरूर आपको मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम प्यारी। आज का ब्लॉग बाथरूम से स्टार्ट मीन्स बाथरूम में आज वॉशिंग मशीन के कपड़े लग चुके हैं और चतुर्मुखी विकास के साथ चतुर्मुखी कार्य करना भी, क्योंकि एक महिला हूँ तो आवश्यक हो जाता है। और सुबह से आज जैसे ही अपनी नींद को त्यागा है, उसके साथ ही कार्य इतने ज़्यादा हैं कि उन कार्यों के अलावा मुझे खाने पीने की भी सुध नहीं रही और बहुत सारा काम हो चुका है। मतलब हफ्ते के 1-2 दिन तो ऐसे जाते हैं मेरे जैसे कि शायद काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो आज के काम में सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट हुए थे खाना बनाने के साथ ही। पहले तो पतिदेव जी का मन था आलू भरे पराठे खाने का, तो उनको आलू भरे पराठे दिए। पिताजी की थोड़ा से बीमार थे, तो इस समय कानपुर में ही 4-5 दिनों को मैंने यहीं पे उनको रख लिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीकनेस थी उनको। और सबसे पहले शरीर कर्तव्य बनता है कि अपने शरीर को एक्टिव रखना चाहिए, दिखा लेना चाहिए, जिससे कोई अंदरूनी प्रॉब्लम हो तो कम से कम वक्त पर वो सही की जा सके। इसलिए मैंने जिद की, वरना वो रुकते नहीं हैं। 4-5 दिन तो बहुत बड़ी बात है, एक दिन उनके लिए रुकना शायद बहुत बड़ी आफत रहती है। तो जिद से मैंने उनको रोक लिया था। आज चौथा दिन था तो हालत ख़राब थी उनकी। सुबह से कस्टमर के फ़ोन आ रहे थे तो काफ़ी मन भी उनका व्यथित था कि मुझे घर जाना है। रिपोर्ट्स नहीं आई थी तो मेरा मन नहीं था कि वो जाएं, और रिपोर्ट्स आ जाएं तो इसके बाद फिर मैं भेज दूं। सुबह से ही उठते ही तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद समाज सेवा के साथ साथ घर के कार्यों में बहुत व्यस्त करती। सुबह से आज का दिन रहा खाना बनाने के साथ साथ पापा को मेडिसिन के साथ ओट्स बना के दिया गया। फिर इसके बाद इनका मन है आलू भरे पराठे खाने का, तो उन्हें आलू भरे पराठे बना के दिए। इसके बाद हर दूसरा दिन मेरा जाता है छत का, क्योंकि गर्मियाँ शुरुआत हो चुकी है। गर्मियों की शुरुआत के साथ आपको जो अगर आपने प्लांटेशन कर रखा है तो आपको पौधों को बहुत ध्यान देना होता है। पौधे आपके बच्चों की तरह होते हैं, अगर आपने उनको एक दिन भी ध्यान नहीं दिया तो वो सूख के बराबर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, घर अगर आपका है तो आपको थोड़ा एक्टिव होना ही ज़रूरी है। भले ही आप किसी के लिए ये सोच लें कि नहीं हम काम के लिए रख लें किसी को, तो आप ये सोचिए वो भी एक इंसान होता है और उसे भी काम में इतना आप नहीं यूज़ कर सकते कि नहीं बिल्कुल उसको पूरा टॉर्चर करके। तो मेरे हिसाब से अपने कार्यों के लिए आपको स्वयं प्रयत्नशील होना चाहिए, क्योंकि आप सोचिए 6-7 घर में काम करना साधारण बात नहीं होती है। और इसके साथ ही आप एक घर का करते हैं तो आपको घर की साफ सफाई का ध्यान स्वयं रखना होगा। तो हर दूसरे दिन मैं पेड़ पौधों की शुरुआत देख रेख पानी डालने का, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और कल का दिन भी काफ़ी व्यस्तता भरा रहा। कल इधर उधर भागम भागी रही। बरखा के यहाँ पूजा थी तो बरखा के यहाँ भी जाना पड़ा। बरखा क्या क्या किया तुमने पूजा में? कल शंकर भगवान का रुद्राभिषेक कराया। शंकर भगवान का बरखा ने रुद्राभिषेक कराया, फिर और उनकी बारात लेके गई। उनकी बारात लेके सिद्धनाथ घाट गए। सिद्धनाथ घाट गई थी। और बरखा का एक बेटा है तो उसने उसको भोले बाबा बनाया था
और फिर एक लड़की से जयमाल डलवाया, है ना। चाची की बेटी थी, उसके साथ जयमाल भी डलवाया। मैं वो वीडियो शेयर करूंगी आप सबके साथ। बहुत अच्छा, बरखा अपने घर में घर की रौनक रहती है और काफी अच्छी चीजें अपने घर में करती रहती है। तो कल का दिन बरखा के लिए भी बहुत, कल का दिन क्या शायद हम लोगों के लिए फरवरी का दिन महीना होता ही बड़ी व्यस्तता से भरा है। शुरू होते ही भाभी की तैयारियां और उधर साथ में मेरी भी तैयारियां शुरू होती, क्योंकि शिवरात्रि का मेरे मतलब दिवाली से भी ज्यादा मेरे लिए बड़ा, हाँ, जैसे मेरे लिए कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी बहुत ही त्योहार से बड़ी नहीं हो, मतलब कम नहीं होती, वैसे बरखा के लिए शिवरात्रि त्योहार से कम नहीं होता। तो इसी महीने में मेरा एनिवर्सरी होता है, तो बरखा को इसमें भी लगना पड़ता है मेरे साथ साथ, और इसी महीने उसका शिवरात्रि पूजन भी होता है, तो धूमधाम से करती है। और रुद्राभिषेक में तो जानते हो एक एक चीज का बड़ा महत्व, ध्यान देना पड़ता है। एक महीने से इकट्ठा करते करते सामान कहीं एंड टाइम तक तब भी कम पड़ जाता है। बात तो खैर सही है। तो बरखा भी काफी ऊर्जावान है। मैं तो हमेशा कहूंगी कि महिलाओं को हमेशा ऊर्जावान और प्रेरणाशील होना चाहिए। हमेशा सिलाई सिखाने के साथ साथ, सेंटर संभालने के साथ साथ हमारा साथ में बहुत कुछ संभालती है, और इसके बाद सारी चीजें देखती है। कल शिवरात्रि का पूजन किया तो हम लोगों की शरीर की हालत ऐसी हो गई है जैसे एकदम सूखे छुहारे की तरीके पास, है ना। बस लगता है तो ये लग रहा है कि बस कुछ ना करना पड़े, चुपचाप रेस्ट मिल जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता फिलहाल, क्योंकि काम बहुत, बाहर के काम होते हैं, घर के काम होते हैं, बच्चे के भी काम होते हैं, उसको स्कूल का जाना, लेके आना, छोड़ना, करना, फिर भाभी का काम करना, फिर थोड़ा सा सिलाई हो का जाता देखना, है। और साथ साथ अपने खुद की सिलाई जो बुकिंग लेती हूँ उसका अलग काम होता है। तो बरखा काफी सारे ब्लाउज और डिजाइनर गाउन है ये सब सिलती रहती है, और 4-6 घरों के जितने भी कपड़े हैं हम लोगों के साथ साथ जो अटैच्ड हैं उनके तो लेने ही लेने, बाहरी भी, और बहुत सारी चीजों में बरखा बहुत हेल्प करती है। तो बहुत चीजें हैं। आप, मैं यही कहूंगी कि आप अपने घर में अगर किसी को काम भी करवाते हैं तो उसे काम वाला कतई ना कहें, सदस्य कहें। तो मेरे लिए तो ये मेरी जान रहती है, मेरा घर का काम नहीं करती। अगर आप सदस्य मानेंगे तो फिर वो भी आपको अपना मानेगी। हाँ, और मैं तो भाभी के लिए हमेशा खड़ी हूँ, क्योंकि भाभी मेरे लिए खड़ी होती है। बात तो सही है। मैं सही बात है। मेरे हाँ, हम लोगों का कौन सा रिश्ता है वो रिश्ता भी नहीं बता सकते खुल के कि कैसा रिश्ता है। बहन भी सोच लो, नंद भी सोच लो, सही बात है, सहेली भी सोच लो, मैडम। आज ही सुबह मैं ये बात कर रही थी, पापा से कह रही थी कि जब चाय पीने का टाइम आता है तो वो समय ऐसा होता है कि मैं अगर 2:30 बजे पीऊंगी तो भी बरखा उसी समय पे एंट्री करेगी। अब मैं 11 में लिखा हुआ है, अगर मैं 11 बजे आऊंगी भाभी के यहाँ तो उस समय भाभी क्या चाय नाश्ता होगा। मतलब ना मुझे पता होता है ना भाभी को पता होता है कि बरखा आ रही है, ना मुझे, मतलब मेरे को भी नहीं पता कि भाभी क्या नाश्ता हो रहा है। लेकिन हाँ, घंटी उसी समय बजती है जब चाय नाश्ता का समय होता है। सेम टाइम बेल बजती है, भाभी मैं आ गई, और भाभी बस बैठी होती है कि मैं चाय पीने जा ही रही हूँ, लेकिन मैं पी नहीं पाई हूँ, बरखा आ गई। बरखा आ गई। कई बार खाने पे लिखा है, दाने दाने भी लिखा है खाने वाले का नाम। वही बात है। तो हमारी काफी जल्दी, भाभी के यहाँ तो बिल्कुल लिखा है, हर एक खाने पे लिखा है कि बरखा आएगी तभी आप खाना खाएंगी। अब चाहे वो भाभी की किस्मत समझ ले, चाहे वो मेरी किस्मत, दोनों की है। तो हम लोग काफी लकी है इस मामले में कि एक दूसरे का सपोर्ट हर चीज में मिलता है। दिया का भी ये रहता है, बरखा नहीं आई, बरखा यदि कितने बजे आएंगी, अरे चाय बन गई अभी नहीं आई। तो उनका भी यही रहता है, महारानी का। हाँ, सबका। कल हम शिवरात्रि का पूजन था तुम्हारे यहाँ, समझो कम से कम 14 बार बोला। बरखा दीदी ने बहुत बार कहा था, ये समझ लीजिए आपको जाना है, बरखा दीदी ने बहुत बार कहा था, ये सुबह से मेरे पीछे लगी थी। दिया का तो अगर दिया से कोई भी गलती हो गई तो वो मम्मा के बताने से पहले बरखा दीदी को फोन करती, बरखा दीदी आज हमसे ये हो गया, मम्मा को बताएं कि ना बताएं। फिर हम कहेंगे नहीं दिया, मम्मा को बताएंगे लेकिन बाद में बताएंगे, पहले निपट लो, ढूंढ ले, उसके बाद हम लोग भाभी को बता देंगे। हम लोगों का अपना सीक्रेट होता है। जैसे कोई गलती होती है तो दिया पे तोपती जाती है, दिया से कोई गलती होती है वो पे आ जाती है। जैसे एक दिन बर्तन क्या किया था, उसमें कुकर फंसा दिया था। और नहीं, वो कुकर का ढक्कन छोटा सा अटका था, पर दिया को लग रहा था पूरा गत्ता नीचे गिर गया है। ये परेशान किया। फोन कर करके दीदी खाना भी नहीं खाना, बस मैं गई थी और पीछे से फोन आया, दिया दीदी जल्दी आइए, मम्मा से आने से पहले आप आइए। हम फिर जल्दी जल्दी दौड़ते भागते सारा काम हम छोड़ के, बउआ को छोड़ के भाग के आने कपड़े दिया को संभाले, क्या हो गया। वही चीजें, अंश और दिया में कोई फर्क नहीं होता है। बहुत प्यार बांटने से ही प्यार मिलता है। मैं यही कहूंगी कि आप सदैव अपने आसपास के माहौल में प्यार जरूर बनाइए, क्योंकि प्यार है तो जहान में सब कुछ आपको मिल सकता है। दिया हाँ, अंश की बात। कल जब मैं गई थी
तो दूर से ही मामी आ गई, तुरंत चिपक गया था आके। मतलब उसको अपने घर में मामा मामियों से नानी लोगों से इतना नहीं। हाँ, लेकिन एक ये और एक अलका आंटी है, उनको भी तुरंत दौड़ के नानी नानी आप आ गई, नानी आप आ गई, मैं बहुत खुश हो गई। और वो भी बहुत खुश रहती है हमसे, खुश रहती है। ये बात तो तभी मैं कहती हूँ कि मेरे को वो खून के रिश्तों से नहीं, सामाजिक रिश्तों से बरखा बहुत प्यार मिला। आज मुझे इस बात का गर्व है कि कम से कम मेरे बेटा नहीं है, लेकिन मेरे पास बेटों से बढ़कर मेरे पास बहुत सारे रिश्ते हो गए। तुम हो, वैभव है, और समाज में बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं। वो उन रिश्तों में जो मुझे प्यार मिला है वो कहीं नहीं मिला। परिवार और घर में वो नहीं मिल पाता। घर में लालच होता है, स्वार्थ होता है, वाले का ये होता है कि काम करने के लिए जब भी समय हुआ तो उसको अपना वो बना लिया, उसके बाद छोड़ देते। लेकिन बाहरियों का क्या है कि अगले ने किया तो हम भी करेंगे। उनके अंदर ये स्वभाव होता है कि अगर सामने वाले ने किया तो, जैसे भाभी को ये हमेशा रहता है कि बरखा मेरे लिए खड़ी है तो मैं किसी भी टाइम, मेरा बाबू एक बार बीमार पड़ा, भैया को मैंने सिर्फ एक कॉल किया कि ऐसी सी बात है, भाभी ने तुरंत भैया को, बारिश हो रही थी, रात के 8:30 बजे थे, भैया को तुरंत फोन भाभी ने भेजा। नहीं आप, मैंने कहा भाभी मेरे पास 1 रुपया नहीं, मेरे को अंश को एडमिट करना है। भाभी ने तुरंत, वो दिन तो मैं भूल लेती, मेरे रूह कांप जाती क्योंकि मेरे पास 1 भी रुपया नहीं था। और उस समय बिल्कुल अचानक से उसकी तबीयत खराब, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अब मैंने रोते रोते भाभी को फोन किया, भाभी ऐसी सी बात है और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं, आप किसी भी तरह भेजिए। फिर भाभी ने तुरंत, उस समय बारिश बहुत तेज, सावन का समय था, भाभी बारिश बहुत तेज हो रही थी। फिर भाभी ने तुरंत भैया को भेजा कि आप किसी भी तरह जाओ और उसको पैसे दे के आओ। और भाभी तुरंत भेजी, भैया वही 8:30-9 बजे में मतलब रो रही थी, भैया तुरंत पैसे लेके पहुंचे मेरे पास, पैसे मेरे हाथ में दिए। फिर मैंने गाड़ी बुक की, तब मैं अंश को लेके गई। मतलब वो समय था। और इधर से मेरी अलका आंटी ने तुरंत अंकल को भेजा, हॉस्पिटल में अंकल गए, उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया। हाँ, कि मतलब बिटिया को कोई दिक्कत ना हो। मतलब इन लोगों ने मेरे बच्चे की जान बचाई है। नहीं तो तुम्हारा बच्चा थोड़ी ना है, वो हम सबके लिए बच्चा है। और हम तो यही कहेंगे खून के रिश्तों में नहीं। उस समय मेरे माँ बाप भाई बंद सब थे, लेकिन उस समय वो काम नहीं आए मेरे। मतलब वो समय, ये याद रखो कि जो बाहरों से आप जितना अच्छे से अच्छा रिश्ता बना लोगे ना, वो घर वाले सिर्फ मतलब के लिए खड़े होंगे। बिल्कुल। अगर आपके पास पैसा है, आपका रुतबा है, नाम है, शौहरत है, तो भले घर वाले हमेशा आगे बहन तब भी नहीं आते, बरखा तब भी नहीं आते। आज किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मेरे घर में अगर मैं कह दूं कि कोई खड़ा हो जाए, मेरे पति को कुछ हो जाए या मेरे परिवार में, तो कोई एक सदस्य नहीं खड़ा होता, बाहरियों की भीड़ लग जाती है। जबकि सक्षम है भैया हर चीज से। तो ये है, ये फैक्ट बात है, परिवार कभी काम नहीं आता। ये कलयुग है। हम ये नहीं कह रहे परिवार खराब होता, कि कलयुग का प्रकोप है कि परिवार के काम नहीं आएगा, बाहरी अपना हो जाएगा और परिवार बाहरी बन जाएगा। ये कलयुग का प्रभाव पड़ गया है। तो अपने भैया बाहरी के रिश्तों को कभी खराब ना करें। सबसे बड़ी बात, जो आपके लिए खड़ा है उसके लिए गला कटाइए। हम तो सीधी बात जानते हैं, अगर कोई आपके लिए खड़ा, 2:30 बजे रात के हो, 3 बजे रात के हो, सुबह हो, आप सेम टाइम खड़े हो जाइए। बस ये रिश्ते ही आपके साथ जाएंगे, यही करनी है जो आपके ऊपर तलक साथ देगी। क्योंकि अगर जो इंसान सक्षम है उसके लिए बराबर से कर रहे हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता। उसके लिए करिए जो आपसे नीचे हैं, जो सच में जरूरतमंद है, आप उनके लिए करिए। मैं सक्षम नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसी जगह खड़ी हो जाती हूँ। लोग जैसे ऐसे हमसे भी बहुत से लोग नीचे लोग हैं, मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ। कोविड के दौरान काफी समय ऐसा रहा जब हम और बरखा कई जगह पर राशन देने गए, जहाँ हमें जिस जगह का फोन आया, पूरी फुल प्रोटेक्शन के साथ। बरखा को तो इस बात का भी नहीं था कि कोरोना है नहीं है, उसने तो काफी लोगों की मदद भी करी, जो टच में रहे। और ऐसे लोगों की मदद की शायद जो बहुत पैसे से बलवान और धनवान रहे। और मेरे साथ तो ऐसा रहा कि जो जरूरतमंद रहे, तो हम दोनों लोग अपना राशन भर के गए। जितना भी प्रयास था मेरा, मैंने अपना राशन इनसे मंगवा के बरखा के साथ पकड़ाया बैग और खूब दूर दूर तक दे के आए। तो कहने का मतलब यही, रिश्ता कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत बड़े मानना है कि ये बीमारी एक तरफ है, इंसानियत सबसे पहले होना चाहिए। क्योंकि इंसान का जीवन अगर एक बार चला गया तो वो फिर दोबारा नहीं आ सकता है। तो इसलिए बीमारी एक जगह है, वो थी मैं मानती हूँ, लेकिन उसकी जगह इंसानियत, अगर इंसानियत है तो बीमारी भी कुछ नहीं कर सकती है। कुछ नहीं अगर हर इंसान एक इंसान एक लोगों की हेल्प करता है ना, तो दूसरे के यहाँ चूल्हा भी जलेगा
और वो भी इंसान खा सकेगा, क्योंकि बीमारी में इंसान सबसे ज्यादा भुखमरी से मरा है, ना कि बीमारी से मरा। जैसे अभी मैंने एक जगह सुना, हम नहीं कहते धार्मिकता अच्छी बात है, लेकिन बहुत बड़े बड़े अरब खरबपति क्या करते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े मंदिरों में बहुत सारा धन दान करके आते हैं। मेरा मानना है कि अगर जो बहुत जरूरतमंद है, जिनको खाने के रोटी के भी लाले हैं, उनके लिए अगर आप जैसे मंदिरों में जाके अरबों खरबों रुपए का दान करते हैं, उससे अच्छा है कि एक एक अगर 5-5 लाख रुपए का घर बनवा के दे दें और नौकरी का उनके बंदोबस्त कर दें, तो शायद हमारे भारत से बेरोजगारी चली जाएगी। ये है ना, वो मेन, जैसे कि आप धार्मिकता में, हम नहीं कहते, मैं खुद भगवान कृष्ण की भक्त हूँ, धार्मिकता में अंधा नहीं होना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, पर अंधविश्वास नहीं करनी चाहिए। जिससे आप बहुत सारे मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में, मैं नहीं नाम लूंगी कहीं का भी, लेकिन बहुत बड़े बड़े अरब खरबपति जाके बता कितना पैसा दान करके चले जाते हैं। ईश्वर को पैसे की जरूरत नहीं है, इंसानियत सिर्फ और सिर्फ भावना और प्यार की जरूरत है। मंदिर मन में भी बसता है, मन में भगवान होते हैं, मन में भगवान दिखावे की जरूरत नहीं होती भगवान को। लेकिन लोग पता नहीं क्यों गरीबों को देने से ज्यादा मंदिरों में देने में ज्यादा अच्छा इंटरेस्टेड रहते हैं। पुण्य हमें लगता है कि मुझे तो नहीं लगता कि मंदिर। और सबसे बड़ी बात, लोग क्या करते हैं, कई बार नाम और रुतबे के लिए दान करते हैं। फला ने यहाँ पर इतना दान किया जिससे हमारा नाम होगा, वर्चस्व होगा। कुछ नहीं होगा। आप जब ऊपर जाओगे ना तो खाता खोला जाएगा। आपने अगर अपने पैसे का सही जगह पे इस्तेमाल नहीं किया, सही जगह सही लोगों तक नहीं पहुंचाया, तो वो आपका पुण्य में नहीं इंक्लूड होगा, वो पाप में ही इंक्लूड हो जाएगा। तो सही जगह तक आपके धन को आप जो यूज कर रहे हो, यानी किसी को दे रहे हो, तो पहले आप आज के कलयुग में ढूंढिए कि हमें किससे उस धन को देना चाहिए। जरूरतमंद तक वो जरूरी चीज पहुंचे तो ज्यादा अच्छा है। भरे हुए को मत भरिए, खाली को भरिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। तो यही आज का जो हमारा एक संदेश है, हमारा और बरखा का दोनों का, कि नहीं आप लोग, क्योंकि हम मिल के सब कुछ करते हैं। हमारे संस्था से डायरेक्टर हैं विमल जी, उनका भी यही सिद्धांत रहता है। हम लोग घर के बाहर निकलते हैं तो ऐसे लोगों को ही ढूंढते हैं जो वाकई जरूरतमंद है। और इन सबके साथ जो घरेलू काम है, चूंकि महिला हूँ, बहुत सी महिलाएं कहती है अरे बहुत काम, घर के खाना बना लिया, लड़के बच्चे को पढ़ा लिया, अरे भाई बहुत काम पूछो, हमसे पूछो भाई काम होता क्या है। सुबह से 6 घर में वो काम करती है, और इसके अलावा मैं अपने घर का 3 फ्लोर का घर, मैं ये नहीं देखती कि बरखा आए कि नहीं आए। मैं सबसे पहले अपने घर की पूरी धुलाई सफाई पूजा करके बैठ जाती हूँ। बरखा आती है, मुझे ये है कि वो भी इंसान है, ये नहीं कि नहीं बस डिपेंड हो जाए किसी पर। तो काम आप इनसे पूछिए, काम आप हमसे पूछिए। महिला होकर काम होता क्या है, काम आप उससे पूछिए जो घर का काम करने के बाद, क्योंकि किसी के पास जरूरी नहीं कि पति हो, किसी के पास जरूरी नहीं कि धनोपार्जन के लिए कोई आप देने वाला हो। अगर धनोपार्जन के लिए खुद वो कमा रहा है तो सोचिए एक महिला के लिए कितना बड़ा काम है। 2 रोटी के लिए जाके फैक्ट्री में काम करती। कल मैंने देखा एक औरत की उंगली कट गई, फैक्ट्री में काम कर रही थी। जब हम पापा को दिखाने गए, उसका ये अंगूठा कट चुका था। अब वो जो फैक्ट्री का मालिक है वो उसका अंगूठा वापस दे देगा क्या? नहीं देगा। ऐसी औरतों के लिए मैं कहती हूँ वो औरतें मिसाल हैं कि कमाने के लिए फैक्ट्री जाती हैं, फिर घर पे भी आके झाड़ू पोछा बर्तन खाना करती है, अपने बच्चे का ध्यान देती है, अपने पति का भी ध्यान देती है। कई बार पति निठल्ला होता है, काम नहीं कर रहा होता, दारूबाजी कर रहा होता, तब भी वो महिला अपने संघर्ष से आगे बढ़ती है। तो महिला होकर के आप अगर नॉर्मल घर में जी रहे हो, खा रहे हो, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, पति अच्छा है, तो फिर आप कभी भी अपने आप को असहाय मत समझे। ईश्वर का शुक्रिया अदा करें कि आपके पास 2 वक्त की रोटी कमा के देने वाला पति है। ये बात दिमाग में रखिए, क्योंकि अगर आपने इस बात को नकार दिया, घर में बैठ के आप खा रहे हो, सिर्फ घर का काम कर रहे हो, लेकिन वो महिला घर का काम करने के साथ 2 रोटी कमाने के लिए बाहर भी निकल रही है, अपना अंगूठा कटा के बैठ गई है, अब उसका अंगूठा वापस आ जाएगा? नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि भगवान का शुक्रिया अदा करो, जो है उसमें खुश रहो। क्योंकि अगर आप जो है उसमें खुश नहीं हो तो भगवान को निराश कर रहे हो, अपनी अंतरात्मा को निराश कर रहे हो, और आने वाले समय में नेगेटिव ही पाओगे, नकारात्मक ही रहेगा तुम्हारा जीवन। ये दिमाग में आप सेट कर लीजिए, जो है उसमें खुश रहिए। इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत करती हूँ। हमारी और बरखा के साथ जो जितनी भी बातें आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी या बुरी, जरूर कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी प्रेरणात्मक बातें हम डेली कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।